Hello everyone, welcome back. I hope all of you are doing good. So today we'll be starting with a new chapter and this name of the new chapter is Pair of Straight Lines. So this is our first lecture of this chapter. Students, last year you studied the chapter straight line. So there you studied all the concept terms related to a single line, and now this year we are going to study a pair of straight lines. ठीक है, that means a pair of lines हम यहाँ पे study करेंगे. For that you required some basic knowledge from your previous year. So let us revise some terms from your previous year. So first है general form of equation of a line. So you are familiar with this equation, students. So this is your equation ax plus by plus c is equal to 0. ये हमारा जनरल फॉर्म है ऑफ द लाइन. और इस लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, तो माइनस a अपॉन b. सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली यू आर फैमिलियर विथ ऑल दीज टर्म्स. नेक्स्ट है, if m1 and m2 are the slopes of the line L1 and L2 respectively and theta is the acute angle between them, then you know this formula, that is tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने लास्ट ईयर यूज़ किया है. Now next, if two lines are parallel, that means if L1 is parallel to L2 then m1 is equal to m2. ठीक है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप्स क्या होता है, इक्वल होता है. और व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो दैट इज लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इफ एंड ओनली इफ देयर मल्टीप्लिकेशन या देयर प्रोडक्ट इज -1. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज भी अगेन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन. So you know the equation of line having slope m and passing through the point a x1 y1. ठीक है, x1 y1 are the coordinates of the points which is on the line. Then equation is y minus y1 is equal to m into x minus x1. Students, आप लोगों ने ये भी फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड किया है. नाउ नेक्स्ट, सपोज स्टूडेंट्स, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है मतलब क्या है, x1 y1 0 होंगे, राइट. तो ये 0 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू mx, राइट. सो सी, if the line pass through origin then y equal to mx. So whenever you will get the equation in this form, that is y equal to mx, then this line represent the equation of line which pass through the ओरिजिन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि हम आगे थ्योरम करने वाले हैं, तो इसमें आपको इस फॉर्म का इक्वेशन आ सकता है. ठीक है, सो दीज आर द टर्म्स विच यू स्टडीड इन योर लास्ट ईयर. ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यू टर्म्स देखते हैं. तो इसमें फर्स्ट है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स. सी द डेफिनेशन, एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स is called the combined equation of those two lines. एक्चुअली स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल इक्वेशन आपको दिखेगा, लेकिन ये इक्वेशन अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यू विल गेट टू सेपरेट इक्वेशंस. ठीक है, एंड सच इक्वेशन दैट एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स इज कॉल्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दोज टू लाइन्स. ओके, तो हम आगे और सम सॉल्व करेंगे या और डेफिनेशंस या टर्म्स देखेंगे तो आपका ये आइडिया क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. तो सी एग्जाम्पल लेते हैं हम. u इज इक्वल टू, से दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x b1y प्लस c1 एंड v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2. ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था. तो इसमें हम इक्वेशन u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 दिस रिप्रेजेंट लाइन्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है. हाँ, तो u इक्वल टू 0 मतलब क्या है, ये राइट साइड वाली टर्म दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे v इक्वल टू 0 मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू 0. देन u इंटू v represents the combined equation of the lines u equal to 0 and v equal to 0. See students, यहाँ पे combined equation of those two lines. ठीक है, दो लाइन्स कौन से हैं यहाँ पे, u equal to 0 और v equal to 0 है, और उनका combined equation क्या है, u into v equal to 0. तो ये हम कैसे लिखते हैं, देखिए
दिस इज़ योर u इक्वल टू 0 और ये v इक्वल टू 0 है, तो ये u इंटू v दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन. नाउ सी सम रिमार्क्स. फर्स्ट है combined equation of a pair of lines is also called as joint equation of pair of lines. Students, इसका मतलब है कि कंबाइन इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट इक्वेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको रहता है कि फाइंड द कंबाइन इक्वेशन या इन सम क्वेश्चन फाइंड द जॉइंट इक्वेशन. दैट मीन्स मीनिंग इज सेम. तो आपको ये याद रखना है कंबाइन इक्वेशन मीन्स जॉइंट इक्वेशन. एंड सेकेंड है इफ इक्वेशन u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, ये दो सेपरेट इक्वेशंस हैं एंड दीज आर कॉल्ड सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय u v इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये कंबाइन इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन है और ये दोनों सेपरेट इक्वेशंस हैं. आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फाइंड जॉइंट या कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड फाइंड सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस. ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं और टर्म्स है, कुछ न्यू टर्म्स है आपके लिए. होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. तो पहले हम डिग्री देखते हैं. एक्चुअली यू आर फैमिलियर विथ डिग्री, जस्ट टेक अ रिवाइज. डेफिनेशन क्या है इसका, देखो सम ऑफ ऑल इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टर्म. ठीक है, तो लेट्स सी एग्जाम्पल. अब ये देखिए, ये आपका इक्वेशन है. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये वेरिएबल कौन से, इसमें x और y. ठीक है, x और y बस ये दो ही वेरिएबल है, तो हमें इसके डिग्री चेक करना है. ठीक है, इंडाइसेस चेक करना है. तो ये x है, यहाँ पे x रेज टू क्या है 2 है, तो दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या आएगी 2. तो अगेन ये y स्क्वायर देखिए, यहाँ भी क्या आएगा 2. अब यहाँ पे देखिए मिडल टर्म ये x है, x की डिग्री क्या आएगी 1 और इंडेक्स क्या है इसका 1 है और y का भी 1 है. तो ये दोनों का हम कंबाइन करेंगे, पूरी एक ही टर्म है x y यहाँ पे, तो इसलिए ये दोनों को कंबाइन करोगे तो 1 + 1 2. तो अगेन एक्स वाई की डिग्री भी यहाँ पे क्या हो गई है 2. ठीक है, तो डिग्री ऑफ द टर्म्स x स्क्वायर x y y स्क्वायर इज 2. नाउ सी दिस टर्म 5x. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका हमें डिग्री चेक करना है. तो यहाँ पे देखिए x रेज टू 1, तो इसकी डिग्री 2 नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या आएगी 1. और यहाँ पे लास्ट में क्या है 2 है, देयर इज नो वेरिएबल, तो इसलिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0. एक्चुअली 0 डिग्री डिफाइन नहीं होता है. तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को डिग्री समझ में आया है. ये 2 है, 2 है, 2 है, 1 है और यहाँ पे 0 है. ठीक है, तो अब ये डिग्री कंसेप्ट क्लियर हो गया. अब होमोजीनस मतलब क्या देखते हैं हम. होमोजीनियस इक्वेशन, तो होमो मीन्स सेम या इक्वल. ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन. तो जिसमें डिग्री, जो भी आपको इक्वेशन दिया है इसमें आपको सब टर्म्स चेक करना है. इफ ऑल द टर्म्स हैज सेम डिग्री देन सच इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन. तो सी सम एग्जांपल्स. अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर है तो इसका डिग्री 2 है, यहाँ भी इसका डिग्री 2 आएगा, यहाँ 2 है, ये भी 2 है. ठीक है, तो यहाँ भी देखो तीनों टर्म्स का डिग्री 2 है. तो ये एग्जाम्पल्स है होमोजीनियस इक्वेशन के. नाउ सी दिस इक्वेशन. अगर आप ये इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इसका डिग्री 2 है, लेकिन ये थर्ड टर्म का डिग्री क्या है 1 है. तो यहाँ पे अगर आप पूरा ओवरऑल इक्वेशन कंसिडर करोगे तो इसमें सेम डिग्री नहीं है सब टर्म्स की एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं. तो इसमें ये होमोजीनियस इक्वेशन टर्म आने वाला है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया है. तो सी नाउ दिस इज़ योर थ्योरम. स्टूडेंट्स, दिस थ्योरम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये ऑलरेडी बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये थ्योरम बहुत इजी है स्टूडेंट्स. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक अ पेन एंड नोटबुक विथ यू. और ये सब थ्योरम आपको मेरे साथ समझना भी है और लिखना भी है. ठीक है, तो आप मेरे साथ लिखोगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको ये थ्योरम जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है. ये स्टेटमेंट इज गिवन टू यू. होमोजीनियस इक्वेशन, नाउ यू नो व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है, ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. ठीक है, तो ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है. ठीक है, ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. ठीक है, ये गिवन है आपको. रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ
एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है आपका, तो ये पेयर ऑफ लाइंस होता है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है। दो भी इसमें दो इक्वेशन ऑफ लाइंस है और दोनों भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इफ़ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये आपको इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेम गिवन इक्वेशन है, इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। तो ये आपको गिवन है, देखो ये सेम स्टेटमेंट हमने लिखा है, यहाँ का सिर्फ कंसीडर करके लिखा है। एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1, हमने इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया है। अब ये थ्योरम प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक जस्ट सिंपल बताती हूँ, आपको सिर्फ दो केसेस कंसीडर करना है। फर्स्ट केस है b इक्वल टू 0 और सेकेंड केस है b नॉट इक्वल टू 0। बस इससे आपको ये थ्योरम प्रूफ करना है। तो अब ये ज़्यादा डिटेल हम देखते हैं। तो पहले b इक्वल टू 0 मतलब आपको क्या करना है, तो इसमें b 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो b 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो थर्ड टर्म 0 हो जाएगी, राइट। तो आपको बस ये फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और टू सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करेंगे एंड देन सी वेदर दिस टू लाइंस पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, b नॉट इक्वल टू 0। अगर b नॉट इक्वल टू 0 है मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है 1 है, इसके सब टर्म्स को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करके देखेंगे। अगेन वी विल गेट 2 इक्वेशंस एंड हम चेक करेंगे कि ये ओरिजिन से पास होते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो इन दिस वे हम इसका प्रूफ कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट केस। सो हमारा फर्स्ट केस है b इक्वल टू 0। ठीक है, तो b इक्वल टू 0 हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है, तो थर्ड टर्म 0 हो गया, तो दिस इज 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। ठीक है, x कॉमन लिया तो x इंटू ये ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरे साथ ये सॉल्व करना है, थ्योरम लिखना है, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा जल्दी जल्दी। सिर्फ देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो लिखना है आपको मेरे साथ ये स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो सी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें क्या मिला, ये x इंटू ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए ये x इक्वल टू 0 और ax प्लस ये मतलब ब्रैकेट जो वाली टर्म है दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें सेपरेट इक्वेशन तो मिला। अब हमें देखना है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है क्या, तो यस। ठीक है, तो विच इज़ द कंबाइंड इक्वेशन। हाँ, ये क्या है, u इंटू v है, राइट। तो इसलिए ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स है। और अब यहाँ पे ये कौन से सेपरेट इक्वेशंस है, x इक्वल टू 0 एंड दिस ब्रैकेट वाली टर्म इक्वल टू 0। दीज लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गया क्लियर। अब सेकेंड में आप x 0 सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो क्या आएगा, ये टर्म 0 हो गया, तो 2hy इज इक्वल टू 0। तो अगेन 2h से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो अगेन ये लाइन भी आपकी क्या हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको बस इतना ही लिखना है, दीज लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, कैसे पास होता है जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया है। तो वेयर वी कंसिडर्ड b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 0 होने से क्या होता है, हमें दो सेपरेट इक्वेशंस मिलते हैं और दोनों भी कैसे हैं, पास थ्रू ओरिजिन। तो केस 1 इज कंप्लीटेड। नाउ कंसिडर सेकेंड केस, दैट इज b नॉट इक्वल टू 0। तो b नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 वी गेट ab x स्क्वायर प्लस 2hb xy b स्क्वायर y स्क्वायर। सो नाउ हम फर्स्ट टर्म को राइट साइड में लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है ए बी एक्स स्क्वायर, तो राइट में ये क्या हो गया, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपको और एक बात याद रखना है, हमें ये जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है इसको परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करना है, और इसलिए हमें क्या करना है, इसमें एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करना है। ठीक है, तो ये एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम दोनों साइड में ऐड करते हैं। सो हमें ये टर्म मिला एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड है जो है आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो किसका स्क्वायर है, देखिए बी वाई प्लस
एच एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो हम ये लिखते हैं बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है आपको, तो हमें ये टर्म मिला एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अब ये हम सब टर्म्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट लिखना है। हम इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं बिकॉज दिस टर्म इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए हमने ये स्क्वायर रूट में इसको लिखा है और इसका स्क्वायर लिखा है। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, राइट साइड वाली टर्म जो है उसको लेफ्ट में लेना है, तो हम इसको लेफ्ट में लेते हैं। तो सी ये हमारा प्रीवियस स्टेप था, तो यहाँ पे हमने ये टर्म लेफ्ट में लिया है, तो यहाँ पे आपको अब ये इन दिस फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। सो दिस इज योर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो ये सेकेंड और थर्ड टर्म इसमें x कॉमन लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी सेकेंड और थर्ड टर्म से x कॉमन लेंगे और ये बी वाई हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आएगा h और प्लस ये स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस ये जो बी वाई यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम हियर, तो यहाँ भी x कॉमन लिया है और ये बी वाई हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो सी स्टूडेंट्स इज विच इज़ द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस, तो ये कौन से फॉर्म में, u इंटू वी इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में है, ठीक है। कौन से दो लाइंस का है कंबाइंड इक्वेशन, तो ये फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 एंड ये सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो ये दो लाइन का ये कंबाइंड इक्वेशन हमें मिला है। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि ये जो इक्वेशन था ये दो सेपरेट लाइंस का है, मतलब दो सेपरेट लाइंस है इसमें, तो ये हमने प्रूव किया। अब हमें देखना है ये ओरिजिन से पास होते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे सेपरेट इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस एच और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये एक्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये जो b यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में मिला आपको, y इक्वल टू एम एक्स, राइट। तो सेम हियर स्टूडेंट्स ये y है और यहाँ भी माइनस एच माइनस माइनस प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस अपॉन ये b, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है x। तो अब अगर आप ये दोनों इक्वेशन देखोगे तो ये कैसे हैं, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था इफ़ लाइन पास थ्रू ओरिजिन उसका इक्वेशन कैसे होता है, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में होता है, राइट। तो इसलिए ये दोनों भी कैसे हैं, अभी ओरिजिन से पास होने वाले लाइन्स हैं, राइट। तो बस अब हमें इसको लिखना है, इसे हम m1 कंसिडर करते हैं और इसे m2, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट लाइन्स हैं, ठीक है, और ये टर्म भी डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ये लिखते हैं एज b नॉट इक्वल टू 0, ये b 0 नहीं है। अगर ये b 0 होता है तो ये क्या होता है, ये पूरा टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। और इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही केस 2 में कंसिडर किया था कि b नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और इसलिए हम ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसे m1 कंसिडर करते हैं और इसे m2 कंसिडर करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे वेयर m1 इज दिस फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हमारा m1 है एंड दिस इज m2, तो बस हमने यहाँ पे लिखा है वेयर m1 इज दिस टर्म एंड m2 इज दिस टर्म, ठीक है। अब ये दीज लाइन्स पास थ्रू द ओरिजिन, तो y इक्वल टू m1 x और y इक्वल टू m2 x, ये दो लाइन्स हमें मिला है और ये इसका फॉर्म कैसे है, पासिंग थ्रू ओरिजिन के लाइन के फॉर्म जैसा है, और इसलिए ये लाइन कैसे है, पास थ्रू द ओरिजिन। और बस अब हम जो थ्योरम में स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था उसको आपको कॉपी करना है। तो देयरफॉर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस दिस 2hxy plus by square equal to 0 represent a pair of line passing through the origin if h square minus ab is greater than equal to 0 and hence the proof। तो see students, यहाँ पे हमने ये थ्योरम प्रूव किया है एंड आई होप आप लोगों को ये प्रूव कैसे है ये समझ में आया है और आप लोगों ने मेरे साथ इसे लिखा भी है, ठीक है। तो इसको आपके एज अ नोट्स आपको इसको रखना है और अभी आपको क्या करना है, इसको और एक बार रिवाइज करो आपने जो लिखा है थ्योरम, और फिर इसको बिना देखे लिखो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो अब हम इस थ्योरम से हमें और कुछ नए टर्म्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं विच आर वेरी यूजफुल टू सॉल्व अवर एक्सरसाइज। तो ये क्या है हम देखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम खत्म हो गया स्टूडेंट्स, बस आपको इतना ही प्रूफ आपके एग्जाम में लिखना है। सो सी यहाँ पे हमने ये रिमार्क, हमें इस थ्योरम से क्या रिमार्क मिला तो ये बस आपको याद रखना है। तो इफ़ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है तो ये डिस्टिंक्ट लाइन होते हैं दोनों, मतलब डिफरेंट लाइंस होते हैं। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ठीक है, और ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो ये कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये टर्म आपको इक्वल टू ज़ीरो मिलता है तो कोइंसिडेंट। एक्चुअली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट द लाइंस, जो भी सेपरेट लाइंस आपको मिल रहे हैं दैट आर कोइंसिडेंट। तो आपको पहले दो सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना है और फिर इसके बाद क्या करना है, ये टर्म सॉल्व करना है और ये इक्वल टू ज़ीरो आता है तो देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट, इतना आपको लिखना है। ठीक है, और थर्ड है अगर ये टर्म लेस देन ज़ीरो है तो ये डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो ये टर्म्स कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ही ये लाइन रिप्रेजेंट करती है, जो हमने अभी जस्ट थ्योरम में प्रूफ किया है। तो बस ग्रेटर है तो डिस्टिंक्ट है और इक्वल है तो कोइंसिडेंट है, इतना आपको याद रखना है। नाउ और टर्म्स हैं, अब यहाँ पे हमने लिखा था जो ब्रैकेट वाली टर्म थी m1 थी और ये m2 थी। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। आप लोग इसे सॉल्व करके देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये क्या आएगा, माइनस h अपॉन बी माइनस द स्क्वायर रूट अपॉन बी माइनस h अपॉन बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस अपॉन बी। तो स्क्वायर रूट वाली टर्म प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस h अपॉन बी माइनस h अपॉन बी, तो दैट गिव्स यू माइनस 2h अपॉन बी। तो सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमें फाइंड करना है m1 m2 का, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे बस आपको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करो, आपको ये मिलेगा a अपॉन बी। तो आपको अब ये याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है हमें अभी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो क्या है, इफ m1 एंड एडिशन ऑफ दी स्लोप्स इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, और इसका मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट क्या होता है, a अपॉन बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m हुज रूट्स आर m1 m2। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे m स्क्वायर माइनस ऑफ m1 प्लस m2 m प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। अगर आप इसमें m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी सब्स्टिट्यूट करोगे और m1 m2 a अपॉन बी सब्स्टिट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, b से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो आपको ये इक्वेशन मिला। अगेन दिस इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, दैट इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म आपको याद रखना है, और ये m1 प्लस m2 इज होता है माइनस 2h अपॉन बी और m1 m2 होता है a अपॉन बी। बस इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो आपको बस ये और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हमें अभी एक्सरसाइज के सम सॉल्व करोगे, दैट टाइम यू रिक्वायर्ड दिस। सो आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो हमने थ्योरम देखा और जो आपको रिक्वायर्ड नॉलेज है बेसिक, जो स्टार्टिंग का था, प्रीवियस ईयर का भी था कुछ, और इस ईयर न्यू कुछ उसमें हमने ऐड किया है, ये सब आपको क्लियर हो गया है। अगर ये क्लियर हो गया है तो इट्स वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे तो ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से रिवाइज करोगे। ओके, तो बाय, टेक केयर।